सर्वमंगलम आरोग्यम। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं कार्यक्रम सर्वमंगलम आरोग्यम। जी हाँ, वही कार्यक्रम जिसके माध्यम से आप आरोग्य कैसे रहें यानी निरोगी कैसे रहें इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। और बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, मानसिक हो, सबका समाधान आपको मिलता है। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शिवश्री जी। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे उपाय बतलाए, हमारे दर्शक उससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। आज के कार्यक्रम में आपसे गुप्त रोगों के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे इनसे बचा जा सकता है? देखिए, गुप्त रोग शरीर के अन्य रोगों के समान और ज़रूरी भी है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में पेट की भूख होती है और उसे पूरा करना ज़रूरी है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की भूख होती है। अब इसका संबंध भी खान पान पर बहुत आधारित है, यानी ये भी फूड खान पान पर बहुत आधारित खान पान से। देखिए, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, ये सब पेट में यदि कब्ज है तो ये रोग होगा। धात जाना, गरिष्ठ भोजन करना, ज़्यादा तला भुना खाना, तेज मसाले खाना, ये सब स्वप्न दोष के लिए बहुत जिम्मेदार है। यानी कब्ज से अगर निजात पाया जाए तो इन बीमारियों से भी मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मिलेगी, एक बात जी। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी गुप्त रोग हैं जिस प्रकार से हमारे बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, ऐसी जवानी से पहले ही कुछ ऐसी गलतियां करते हैं कि वो जवानी में पछताते हैं। इस प्रकार के भी कुछ होते हैं। उसके लिए साधारण सा एक मैं उपाय बताता हूँ कि जैसे दूध में छुआरा उबाल करके वह छुआरा चबा के खा जाएं और दूध को पिए। ये बहुत अच्छा प्रयोग है उन युवाओं के लिए जिन्होंने अपने को पहले से समय से पहले ही शरीर को नुकसान कर लिया है। जो जैसे मैंने बताया, स्वप्न दोष है, शीघ्र पतन है, धात जाना है, ये जो रोग हैं, इन रोगों के लिए पेट को ठीक कर लेने से ही या खाने से पहले त्रिफला खा लें यदि पेट में कब्ज रहता है तो ये वीर्यवर्धक भी है। जो त्रिफला है ये वीर्यवर्धक भी है और जो छुआरा है वो भी दूध के साथ बहुत लाभप्रद है। अखरोट, बादाम, ये भी लाभप्रद रहते हैं इन रोगों में। इसके अलावा प्रातः भ्रमण बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा कि चक्कर तो काटने ही पड़ेंगे, पार्क के काटो या डॉक्टर के काटो, तो बेहतर तो यही है कि पार्क के काट लो। तो ये तो रही बात गुप्त रोगों की। इसके अलावा देखिए, हम बताएं आपको, पेट की भूख और शरीर की भूख, मैंने एक दो लाइन एक जगह लिखी हैं, मैं आपसे उनका उल्लेख करना चाहूँगा। बिल्कुल, जरूर जरूर। कि बेटियां हैं सृष्टि की अनमोल रचना। क्यों है अनमोल रचना? बेटियां हैं सृष्टि की अनमोल रचना, इनसे होती है सदा सृष्टि की रचना। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। एक बार और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब। बेटियां हैं सृष्टि की अनमोल रचना, इनसे होती है सदा सृष्टि की रचना। तो देखिए, कोई भी आदमी है, पुरुष है, हमारे परिवार हैं, परिवार में हमारी अपनी बेटी को हम 20-22 वर्ष तक अपने घर में रखते हैं, उसके बाद हम उसके पेट की भूख को हम पूरा कर सकते हैं। शरीर की भूख के लिए हमें शादी करनी ही पड़ती है। ये एक हमारे सामाजिक रीति रिवाज हैं और उनका हम पालन करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है, उसके लिए एक तो कम उम्र में शादी ना करें। बिल्कुल, अगर कच्चा घड़ा यदि होगा तो वह जरा सा भी पानी के प्रभाव में आते ही फूट जाएगा। इसलिए कच्ची उम्र में शादी ना करें, पक्की उम्र में शादी करें। जो सरकार के कानून के अनुसार, जो नियमानुसार 18 साल 21 साल, उसके बाद ही शादी करें। शादी से पहले बच्चे को ये समझ होनी चाहिए कि सेक्स क्या होता है। इसके आजकल समझ नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है सेक्स क्या होता है। कुछ को ज़्यादा एडवांस समझ आ गई है और कुछ को समझ ही नहीं है। बिल्कुल। फिर खान पान का भी ध्यान दें, और यदि कोई कमी हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो एक दो उपाय मैंने बताए उनका प्रयोग करें। बाकी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है शरीर की, ये 3-4 चीज़ ऐसी हैं। इसके अलावा इसी में ही कुछ चीज़ें और भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे प्रोस्टेट हो जाते हैं, जैसे पथरी हो जाती है, इसका भी प्रभाव सेक्स पे पड़ता है। पथरी हो जाती है, प्रोस्टेट हो जाते हैं, गदूद जिन्हें कहते हैं, प्रोस्टेट हो जाते हैं।
और कई बार इसके अलावा सब दोस्तों बताया ही, बच्चों को, हाँ कई बड़े बच्चे भी जो बड़े 15 साल 20 साल 18 साल, उनको रात को बाथरूम निकल जाता है। पेट में कीड़े होने का कारण भी एक होता है, लेटरिन की जगह में खुजली मारती है, पेशाब के अंग में खुजली हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। कई माताएं बहनें बेचारी अपने गांव की होती हैं, शहर की होती हैं, वो बताती नहीं है परिवार में, डॉक्टर के पास जाने में शर्माती हैं, जबकि शरीर की कहीं और खुजली हो तो भले ही देर लगा दें, लेकिन यदि गुप्त अंग में कहीं भी कोई जरा भी कोई रोग है तो उसको सबसे पहले निवारण कराना चाहिए। छिपाना नहीं चाहिए। आज छिपाना जागरूकता की जरूरत है, लोग छिपा लेते हैं, जिसके कारण वही बीमारी जो एक प्रारंभिक अवस्था में विकराल रूप ले लेती है। जी बिल्कुल।